साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र। अगर आपको साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र खोलना है तो कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, यानी कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, इसमें लगभग कितना खर्चा बैठेगा और आप कौन से कोर्स किए रहो जिसकी वजह से साइबर कैफे खोलने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र इस विषय पर चर्चा होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि दिन प्रतिदिन इतने ज्यादा फॉर्म निकलते हैं, इतनी सारी चीजें, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, ये सब सारी चीजें बनवाया जा रहा है। तो जन सेवा केंद्र अगर आप खोलते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें बहुत आप पैसा कमा सकते हो। आपके व्यवहार और आपके मतलब नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना व्यवहार बनाया है और कितना आपके पास नॉलेज है। तो स्टूडेंट, आज बात होगा कि अगर आप कोई जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हो या साइबर कैफे खोलना चाहते हो, क्योंकि दोनों लगभग एक ही तरह से है, तो आपको क्या क्या करना होगा इस वीडियो में पूरी डिटेल पे बात होगा इसमें। उसके बाद भी कहीं कोई समस्या रहता है तो आप जरूर कमेंट करोगे, आप जरूर पूछोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र अगर आपको खोलना है तो कौन कौन से सामग्री की जरूरत होगी, कौन से कोर्स किए रहो और साथ साथ कितना उस पर खर्चा बैठेगा, आज इस विषय पर पूरी चर्चा होगा। अगर उसके बाद भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइबर कैफे खोलना चाहते हो या आप जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हो, दोनों में से कोई भी आप एक मान के चलो। कभी मेरे जुबान से जन सेवा केंद्र निकल सकता है, कहीं साइबर कैफे निकल सकता है, तो जो भी निकल जाएगा आप समझ लेना कि हम दोनों की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई ना कोई आप एक खोलोगे ही। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आपको इसके लिए क्या करना होगा। आपको इसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आप कंप्यूटर के कोई कोर्स किए रहो, या अगर आप कंप्यूटर के कोई कोर्स नहीं किए हो लेकिन फिर भी आपको कंप्यूटर का मतलब नॉलेज है, आपकी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से है, आपको फॉर्म वगैरह भरने आता है, तो भी आप एक साइबर कैफे खोल सकते हो। और साइबर कैफे वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा फॉर्म निकलती है। कोई भी चीज अगर अप्लाई करना हुआ, अगर एक ड्राइवरी लाइसेंस ही बनवाना हुआ, तो भी क्या बोलते हैं, आप देखते होंगे कि पहले उसका फॉर्म भराया जाता है। आय प्रमाण पत्र हो गया तो भी अप्लाई किया जाता है। आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला, सीयूईटी का फॉर्म निकला, नीट का फॉर्म निकला, जेई का फॉर्म निकला, इतना ज्यादा फॉर्म निकल रहा है। सारे के सारे फॉर्म साइबर कैफे वाले ही मैक्सिमम भरते हैं, क्योंकि सबको नॉलेज नहीं होता कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। लोग फॉर्म भरने से डरते हैं, कहीं कुछ मेरे से गलती ना हो जाए, मेरा कहीं पैसा ना हो जाए, फंस जाए, तो लोग कहीं ना कहीं साइबर कैफे वाले का ही सहायता लेते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे कहने का तात्पर्य है कि साइबर कैफे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए रहे हो तो और अच्छी बात है। जैसे DCA हो गया आपका कंप्यूटर कोर्स, तो अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स किए रहो तो और अच्छी बात है। और अगर कंप्यूटर कोर्स नहीं भी किए हो, अगर आप यूट्यूब वगैरह से सीख चुके हो, मतलब कैसे कोई फॉर्म भरा जाए, कैसे क्या, उसके बाद भी अगर आप साइबर कैफे डाल ले रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतने समय अगर आप देखोगे, हर बच्चा कहीं ना कहीं मोबाइल वगैरह में बहुत अच्छा खासा जानकारी रखता है, लेकिन हर बच्चा कोई जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर का कोर्स ही किया रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर कोर्स किए हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किए हो तो आप यूट्यूब वगैरह से आप सीख सकते हो, ठीक है। कहीं कोई समस्या है तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं बताइए। अच्छा, एक बात और भी कहता हूं कि अगर आपको कंप्यूटर कोर्स पर वीडियो चाहिए कि कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो मतलब क्या बोलते हैं आपको आने वाले कल में बहुत काम आए हर जगह, तो आप जरूर कमेंट कर देना, कंप्यूटर कोर्स पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके आगे बढ़ें कि सर साइबर कैफे खोलने के लिए और क्या आवश्यक होगा, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कोई साइबर कैफे है, आप वहां पे जाके 1 साल तक, 1.5 साल तक, 6 महीने तक, मतलब जो भी आप मतलब क्या बोलते करना चाहो, आप वहां पे जाके कुछ काम किए रहो, जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने का सब कुछ अच्छे से पता चल जाए। आधार कार्ड वगैरह का मतलब क्या बोलते करेक्शन कैसे करना है, या आधार कार्ड कैसे बनाया जाएगा, पैन कार्ड कैसे बनाया जाएगा, आय प्रमाण पत्र। देखो क्या होता है कि मतलब वैसे तो आय प्रमाण पत्र जो है ये सब तहसील से बनता है, लेकिन जो तहसील के लेखपाल हैं और जो क्या बोलते हैं वकील हैं, उनसे जो साइबर कैफे वाले हैं वो कनेक्शन रखते हैं, ठीक है ना। कि मतलब आप साइबर कैफे पे जाओगे, अप्लाई करोगे, वो आपका आय प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, बहुत सारी चीजें हैं, वो बनवाकर आपको पहुंचा देंगे, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं आपके घर तक पहुंचा देंगे वो लोग। तो बस यही है कि आप तहसील पे जाओगे तो आपका कम पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप साइबर कैफे पे जा रहे हो तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा।
तो कहने का तात्पर्य है कि स्कोप अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अगर एक्सपीरियंस कमा ले रहे हो किसी क्या बोलते साइबर कैफ़े वाले के यहाँ काम करके, और अगर आपको क्या बोलते हैं कंप्यूटर का नॉलेज है और कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ टाइपिंग आपका तेज है, अगर ये 3 स्किल आपके अंदर है तो आप साइबर कैफ़े बहुत अच्छे से चला सकते हो। ठीक है ना। पहला क्या, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तीसरा आपकी टाइपिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर इसके आगे बढ़ें कि सर अगर हम साइबर कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, यानी क्या क्या चीज हमको खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास तो एक कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। दूसरा, मैं सारी चीजें लिखकर इसलिए लाया हूं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, कीबोर्ड होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिनका अलग से कीबोर्ड भी आता है, कीबोर्ड होना चाहिए। आप एक प्रिंटर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप साइबर कैफे खोल रहे हो तो बहुत सारी चीजें प्रिंट आउट करके निकालना होगा, ठीक है ना। आप एक प्रिंटर ले लीजिए, आप एक फोटोकॉपी मशीन ले लीजिए। अगर आगे बात करें तो लेमिनेशन मशीन आपके पास हो, स्कैनर मशीन हो, आप एक इन्वर्टर क्या बोलते हैं व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। उसके बाद टेबल चेयर की जरूरत पड़ेगी और आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, ठीक है ना, और कीबोर्ड, ठीक है, और प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, लेमिनेशन मशीन, स्कैनर, इन्वर्टर, और क्या बोलते हैं एक टेबल और एक चेयर, और साथ साथ वाईफाई सर्विस। इतनी चीज की आवश्यकता है अगर आप साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र खोल रहे हो तो। अगर बात करें कि सर इतना चीज खरीदने में लगभग कितना पैसा लग जाएगा, तो आप मान के चलो कि 5 से 10 लाख रुपया लग जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप कुछ ही चीज लेके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने कंप्यूटर रख लिया, ठीक है ना, आपने प्रिंटर रख लिया, फोटोकॉपी मशीन रख लिया, बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखा, मतलब 2-2.5 लाख तो लग ही जाएगा। तो अच्छा, ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दी है कितना आपका जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे खोलने में आपका पैसा लगेगा। तो स्टार्टिंग में आप ज्यादा नहीं 2-2.5 लाख से स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे आपके पास पैसा होता जाए वैसे वैसे आप चीजों को बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा चलने वाला है। हाँ, ये भी मायने रखेगा कि आप इसे किस जगह खोल रहे हो। तो ऐसे जगह खोलिए जहां मतलब ऐसा कोई चौराहा हो जहां पे बहुत सारे क्या बोलते हैं गांव या नगर के मतलब क्या बोलते हैं लोग जुड़ते हो, भीड़ होती हो। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात है कि आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि अगर आप किसी से गुस्सा होकर बोल रहे हो, सही से नहीं बोल रहे, अगर आपके अंदर व्यवहार नहीं है तो लोग आपके यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस है। तो आपके अंदर व्यवहार होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए जो मैंने बताया, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, और साथ साथ जो आपकी जो टाइपिंग है, आपके पास एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास ये 3-4 चीजें हैं, एक तो आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग, ठीक है ना, और दूसरी बात है कि एक्सपीरियंस, तीसरी बात यह है कि क्या बोलते हैं आपका व्यवहार अच्छा है, और चौथी बात आपका ये है कि आपका जो मतलब साइबर कैफे है या जो जन सेवा केंद्र है आपने किस जगह खोला है। अगर ये इतनी सारी चीजों का चुनाव करें तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सोचो कि अगर एक फॉर्म के भरने का, मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, कि अगर आप 100 रुपया भी लो और दिन भर में कम से कम 20 फॉर्म भी आप भरो तो आप 2,000 रुपया पर डे का कमा रहे हो, यानी कि 60,000 रुपया महीना आप कमा रहे हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ये 3-4 चीजें तो होनी ही पड़ेगी। बिना स्किल का, बिना क्वालिटी का आप किसी भी फील्ड में पैसा नहीं कमा सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मेरे अंदर कोई स्किल भी ना हो, मैं कोई स्किल डेवलपमेंट पे काम भी ना करूं और साथ साथ पैसे ऐसे आ जाए, तो ये असंभव है, ठीक है ना। जो लोग स्किल डेवलप करके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो तो बेचारे परेशान ही हैं। तो आज के इस क्या बोलते हैं महंगाई के जो जीवन में ये ना सोचिए कि पैसा इतना आसानी से आप कमा लेंगे, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि मैं वीडियो बना रहा हूं और इतने समय 12 बज रहा है रात, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगा, इसके बाद मैं ये वीडियो कल डालूंगा, तो 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक हम लोग काम करते हैं। आप देखोगे इतने कमेंट्स का रिप्लाई मैं करता हूं, सारे वीडियोज का अगर कमेंट का रिप्लाई मिला लो तो कम से कम 400 या 500 कमेंट आते हैं। 500 बच्चों को पर डे डिले हो जाता है। कुछ बच्चों को नहीं भी कमेंट का रिप्लाई कर पाता हूं, कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। मैं और सुमन में मिलकर 4 या 5 वीडियो बनाया जाता है, उसको एडिट किया जाता है, थंबनेल बनाया जाता है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सारी चीज डाला जाता है। और उसके बाद कंटेंट जुटाना भी एक टफ टास्क है, कि मतलब जाके कंटेंट जुटाया जाए यूट्यूब से और उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, गूगल से। तो ये सब बहुत टफ टास्क है। तो बिना ऐसे किए पैसा नहीं आ जाता है, उसके बाद जाके क्या बोलते हैं पैसे आते हैं। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, स्किल तो आपको जुटाना पड़ेगा। तो आपसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जैसे मैंने साइबर कैफे और जन सेवा केंद्र के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने बोला आपसे कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है कि कंप्यूटर के कौन कौन से कोर्सेज हैं या कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूं। और जो मैं बेस्ट कोर्सेज बताऊंगा उसमें से अगर कोई स्पेशल पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में और भी कहा था कंप्यूटर कोर्स के बारे में, बच्चों ने कमेंट भी किया था, लेकिन उतना ज़्यादा कमेंट नहीं आया था। बच्चों की जो मतलब मेजॉरिटी थी उतना मैंने नहीं देखा, तो मुझे लगा कि बच्चों के अंदर कोई विशेष उत्सुकता नहीं है।
लेकिन हो सकता है वो वीडियो लोगों तक ना पहुंचा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ वीडियो वायरल नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए एक दो वीडियो में हम लोग मतलब बोल देते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, कंप्यूटर कोर्सेज पर वीडियो मिल जाएगा, और मेहनत करिए, परिश्रम करिए। बिना मेहनत और परिश्रम का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर स्किल होगा, अगर आपके अंदर क्वालिटी होगा, तो मैं कह रहा हूं कि आप बेरोजगार नहीं रह जाओगे, आप जरूर पैसा कमा लोगे। तो आप साइबर कैफे अगर खोलना चाहते हो तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, बस आपको वो 3-4 चीजें ध्यान देना होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं अंततः कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, मैंने कहा कि आप किस जगह खोल रहे हो, वो जगह भी मायने रखेगा, वो स्थान भी मायने रखेगा। और फोर्थ पॉइंट, आपका व्यवहार कैसा है। अगर ये 4 चीज आप अपने अंदर ला दीजिए तो मैं कह रहा हूं कि आपकी जो साइबर कैफे है वो आने वाले कल में बहुत पैसा आपको कमा के देगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अब बहुत जल्द आपको फैशन डिजाइनिंग पर वीडियो मिलने वाला है, चाहे मैं चाहे सुमन मैम, दोनों में से कोई भी बना देगा। कंटेंट तैयार हो चुका है इसका, तो जल्द ही इस पर भी वीडियो आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।